हेलो एवरीवन, नमस्कार से स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बार संकल्प सीरीज के जनरल नॉलेज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। क्विकली जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग और जल्दी से लाइक कमेंट भी कर देंगे और हर एक आंसर का अपना कमेंट करते चलेंगे। बेटा बहुत कम टाइम में हम ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मारने हैं। ठीक है, लेट्स कम। देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी करना है। चलो, पृथ्वी शॉ जो पृथ्वी शॉ थे हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू ब्रीच द मार्क ऑफ हाउ मेनी रन्स इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने कितने रन मार्क किए थे? 500, 600, 700 या 800? जल्दी से आंसर बताएंगे कि इन्होंने कितने रन को मार्क किया था। 500, 600, 700 या 800? क्विकली कमेंट योर आंसर जी। इसका सही आंसर बेटा क्या होने वाला है? इसकी सही आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इन्होंने 800 क्या किए थे? 800 को क्वेश्चन को मार्क किया था बेटा। ठीक है, अगला, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश ईयर। भाई इंडियन आर्मी डे की बात करें तो हर साल कौन सी ईयर को मनाया जाता है? अगर बेटा इंडियन आर्मी डे की बात करें तो इसको मनाया जाता है बेटा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हमारा इंडियन आर्मी डे होता है। और बेटा ये सैनिक स्कूल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, इंडियन आर्मी डे का बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा, इसको थोड़ा सा टिक करके थोड़ा सा आगे चल देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू ऑपरेशनलाइज इट्स squadron called the number 18 flying bullets with a fleet of the light combat aircraft LCA Tejas at its solar base near Coimbatore। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? सबसे बड़ी बात बेटा ये किसने लॉन्च किया था? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो किसने लॉन्च किया था बेटा? आरकेएस भदौरिया ने, वीरेंद्र सिंह धनोआ ने, अनिल खोसला ने या फिर हरजीत सिंह अरोड़ा ने? चार ऑप्शंस आपके सामने है बेटा। किसकी बात की जा रही है? किसकी बात की जा रही है बेटा? यहां पे बात की जा रही है फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स टू सेट अप स्क्वाड्रन कॉल्ड नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स की बात। तो बेटा इसको अगर मैं लॉन्च करने की बात करूं, इसको लॉन्च किया गया था बेटा किसके द्वारा? आरकेएस भदौरिया के द्वारा। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन अगला, इसको बिना देखे ही टिक कर देना है आपको। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज होता है? ऑब्वियसली बैरोमीटर होता नहीं, एनोमीटर होता नहीं, एनोमीटर होता नहीं, हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थर्मोमीटर का करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इसमें से कौन सा रिन्यूएबल, अगर मैं बात करूं सोलर नेचुरल, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर या फिर जियोथर्मल एनर्जी, इसमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है? बेटा सोलर एनर्जी हमारी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑब्वियसली हमें पता है। हाइड्रो पावर भी है, जियोथर्मल भी। अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की तो दिस इज नॉट द नेचुरल, दिस इज नॉट द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है बेटा बताइए? हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महावीरा स्वामी या फिर सिद्धार्थ गौतम? कौन हमारे सही आंसर होगा बताओ? फाउंडर पूछा है बुद्धिज्म का, सिद्धार्थ गौतम, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सिद्धार्थ गौतम हमारे बुद्धिज्म के, सिद्धार्थ गौतम थे ये बुद्धिज्म के कौन माने जाते हैं बेटा? फाउंडर माने जाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बेटा विदाउट एनी डाउट। फटाफट से बताइए, खासी, गारो जो जयंती, ये ट्राइब्स जो हमारी जनजाति होती है कहां पे पाई जाती है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? जल्दी से बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। वो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको बताना ही क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से। बेटा बात करें तो ये हमारा होने वाला है कहां पे? मेघालय में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। मांड फोक म्यूजिक रिलेटेड, जो मांड फोक म्यूजिक है कहां से रिलेटेड है बेटा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर? बताइए कहां से ये हमारा कनेक्टेड है? कहां से कनेक्टेड है ये हमारा? बताइए। बताओ कहां से कनेक्टेड है? चलो, ये हमारा कहां से कनेक्टेड है बेटा? रिलेटेड है हमारा कहां से? राजस्थान से। जो मांड फोक म्यूजिक है ये हमारा राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन बोला गया है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू अर्थ बाय, जो हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर हेल्ड करता है वो कौन है बेटा? वो कौन है? हमारी ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी के थ्रू ही हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर को रोका जा सकता है। बोला गया डैश इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, बायो का सबसे पहला चैप्टर है। इसके बिना हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जो बेसिक यूनिट होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर हम बोले स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लिविंग बॉडी
की, वो हमारे क्या होती है, टिश्यू, ऑर्गन, सेल या मैटर। बेटा आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, सेल, और ग्रुप ऑफ सेल हमारा क्या हो जाएगा, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम, क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिज्म, क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, हमारा क्या हो जाएगा, सेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हुए चलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ये जो बहुत फेमस गाना था बेटा हमारा, कौन सा, सारे जहां से अच्छा, ये किसने गाया था, किसने कंपोज किया था, बताओ। किसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, मोहम्मद इकबाल थे या जयदेव थे। इनमें से क्या हमारा सही आंसर होने वाला है, बताइए बच्चों, क्या हमारा सही आंसर होने वाला है इसमें। बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपको आंसर बताना है बेटा, सही आंसर क्या होने वाला है, बताओ बेटा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। बेटा इन्होंने ही लिखा था सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ठीक है, चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। ऐसा कौन सा एनिमल जिसके पास गिल्स नहीं होते, स्क्वाड, ऑक्टोपस, डॉल्फिन। कौन है बेटा, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द प्यारा क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, बोलेंगे बेटा डॉल्फिन के गिल्स नहीं होते, बेटा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कैक्टस प्लांट लिव इन द टेरेस्ट्रियल और रीजन। कौन से रीजन में ये रहता है, क्या वो घास फूस में रहता है, जंगलों में रहता है, पहाड़ों पे रहता है, या फिर वो रेगिस्तान में रहता है, बताइए। कैक्टस, ये तो बच्चे को पता होता है। कैक्टस हमारा एक ऐसा एनिमल है बेटा, कहाँ पाया जाता है, वो हमारा माउंटेन में नहीं पाया जाता, फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, ग्रास लैंड पे नहीं पाया जाता, वो बेसिकली कहाँ पाया जाता है बेटा, वो पाया जाता है हमारे कहाँ, डेजर्ट्स में। ठीक, द नॉन लिविंग थिंग अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है बेटा जो नॉन लिविंग थिंग है, बताओ। अगर मैं बात करूं, पेड़ सांस लेते हैं, ग्रास ऑफर बिल्कुल है, डॉग है बिल्कुल, लेकिन जो लॉक पीस है बेटा ये हमारा सांस नहीं लेता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इज द करेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के करेक्ट प्रेसिडेंट कौन है बेटा, बताओ। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, बताइए। हु इज द हु इज द करेक्ट, सॉरी, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो बेटा आगे, अगर मैं अभी की बात करूं तो हमारे कौन है, अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा करंटली है, क्योंकि ये पहले का पेपर है तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेविड आर मालपास। बट अगर अभी पूछने को तो आप क्या लेंगे, अजय बंगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, नेशनल फ्लावर क्या है इंडिया का, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, क्विकली ड्रॉप मी योर आंसर। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, बताओ। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, क्या है बेटा, लोटस इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, लोटस द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते चलते हैं बेटा, बोला गया है द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर कॉल्ड। हमारे फूड के एसेंशियल कंपोनेंट हमारे क्या होते हैं, क्यों हम खाना खाते हैं बेटा, क्योंकि ताकि हमें वहां से क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले। ऑब्वियसली क्या मिले, हमें क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, और न्यूट्रिएंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फूड्स लाइक पिज्जा, बर्गर एंड नूडल्स। अगर मैं बात करूं पिज्जा, बर्गर, नूडल्स की, इसमें सबसे ज्यादा हाई क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। सेशन छोटा रहेगा बट सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 15 हार्डली 15 मिनट का सेशन रहेगा, 15 में 25 क्वेश्चन करने हैं। फूड लाइक्स पिज्जा, बर्गर्स एंड नूडल्स आर रिच इन, किस में रिच होते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होते हैं। किस में होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। प्रोटीन गलत होगा, विटामिन गलत होगा, मिनरल गलत होगा, तीनों काट दो बेटा। सबसे ज्यादा हाई रेट में जो पाया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अजंता केव हमारे कहां पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। अजंता केव्स की बात करो तो हमारे भारत के कौन से रीजन में पाए जाते हैं, जल्दी से बताएंगे। भारत के किस रीजन में पाए जाते हैं बेटा, मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। क्विकली कमेंट और आंसर। आंसर बेटा क्या होने वाला है, सबको पता है बेटा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा बेटा, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। बताओ, सांची स्तूपा किसने कंस्ट्रक्ट कराया था। सांची स्तूपा जो बने हुए हमारे, किसने कंस्ट्रक्ट कराए थे, किसने बनवाए थे बेसिकली सांची स्तूपा। बताओ बेटा, बताओ बेटा, क्या हो जाएगा,
हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा, किसने बनवाया था बेटा? एडविन ल्यूटेंस, जॉन स्मिथ, शाहजहां। हमारा क्या हो जाएगा बेटा? अशोक ने बनवाया था सांची स्तूपा। क्वेश्चन नंबर 20 का डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार एक टाइगर बेटर अस देन नाइट, हाउ मेनी टाइम्स डज अ टाइगर सी बेटर देन अस अ नाइट, मतलब दिन बेटर अस एट नाइट। अच्छा, कितनी दफा एक टाइगर जो है हमसे अच्छा बेहतर देख सकता है रात के टाइम पे? बहुत प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कितनी दफा जो टाइगर है वो देख सकता है रात में हमसे बेहतर? आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 टाइम। बेटा कितनी बार देख सकता है वो? 6 टाइम देख सकता है। कितनी बार बेटा? 6 दफा देख सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हेडेड बाय, भाई जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कहीं पे भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, अगर ऐसी चीज कहीं पर आ रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उनका हेड कौन होता है, मुझे बताइए। द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट या फिर द हेल्थ मिनिस्टर, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है? द प्रेसिडेंट, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द हेल्थ मिनिस्टर, इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है? क्विकली ड्रॉप मी योर कमेंट्स, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट या फिर द हेल्थ मिनिस्टर, इन चार में से क्या सही आंसर हमारा होने वाला है? बताइए। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर। क्या हो जाएगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा बोला गया है विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, भाई विंग्स ऑफ फायर, आगों के पंख, किसकी बायोग्राफी है? बताओ। इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर प्रणब मुखर्जी, इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर? बेटा जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, बताइए। सही बताइए, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस या फिर प्रणब मुखर्जी। आंसर बेटा हमारा सही क्या हो जाएगा? वी कैन से एपीजे अब्दुल कलाम। हमारा क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हु रोट हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, हिंदलाल मिर्जा, हमीदा बानो बेगम या फिर जाहिर उद्दीन बाबर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से मुझे आंसर कमेंट करके बताएं। बोला गया है कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम, हिंदू मिर्जा, हमीदा बानो बेगम या फिर जाहिर उद्दीन बाबर, किसके द्वारा यह लिखा गया था? जल्दी से बताइए। अगर मैं हुमायूंनामा की बात करूं बेटा, ये लिखा गया था हमारे किसके द्वारा बेटा? गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखा गया था, जिसका नाम था हुमायूंनामा। बहुत अच्छा नामा लिखा हुआ था ये, इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत जल्दी सेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबके आंसर हमें पता चले वो ज्यादा अच्छी बात है। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर वाज ऑब्जर्व्ड एट द मार्टियर्स डे ऑन द जनवरी 13 इन इंडिया, मतलब शहीद दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है शहीद दिवस 30 जनवरी को, लेकिन किसकी मृत्यु हुई थी और किसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 30 ऑफ जनवरी को? बताइए। 30 जनवरी को किसकी मनाई जाती है मृत्यु सालगिरह? ठीक है, और किसकी इस दिन मृत्यु हुई थी जिसको मार्टियर डे के नाम से जाना जाता है? क्या जवाहरलाल नेहरू इसके सही आंसर होंगे? महात्मा गांधी इसके सही आंसर होंगे? भगत सिंह या फिर हम बात करूं सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए, क्या सही आंसर होंगे इस क्वेश्चन के? बताइए। करेक्ट आंसर की बात करूं बेटा, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेटा महात्मा गांधी। ठीक है, ओके। चलिए, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा बेटा, एक कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारा जिसको हम लोग जानते हैं इंग्लिश फाउंडेशन बैच बेटा। ठीक है, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये जो हमारा होने वाला कोर्स है सारे ही एज ग्रुप के लिए है। चाहे वो सैनिक या जेएनवी की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, चाहे वो एसएससी में या कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हो, या जिन्होंने अभी भी 12th पास आउट की हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अपना फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होता, जिनका अभी तक अपना बेस ही इंग्लिश का ठीक नहीं है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बैच डिजाइन किया गया है। तो जितने बच्चे फटाफट से ये सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, ये जो हम लोग कोर्स देने वाले हैं बेटा 999 में देने वाले मात्र। और कितने दिन की वैलिडिटी होगी इसकी? वैलिडिटी बेटा कितने दिन की होगी इसकी? होगी 3 महीने की वैलिडिटी। सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी में आपको पूरा ग्रामर बहुत अच्छे से इसका फाउंडेशन का आपको तैयार करा दिया जाएगा, और जब अगला प्रो वाला बैच आएगा वो आपको और अच्छे में दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी चीजें होने वाली है। जितने बच्चे इस बैच को अवेल करना चाहते हैं क्विकली मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्क्रीन पर आपका है, ठीक है, या फिर मंथ टाइम का नंबर जितने बच्चे जानते हैं वो अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहा हो, जिसको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो XYZ, वो अपना क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं या फिर सैनिक जेएनवी की तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपने समझी होंगी, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने जाना होगा। इस क्वेश्चन को, इस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।